महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन जब दुविधा में आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया जो गीता के रूप में सभी के लिए था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म किए जा, फल की चिंता न कर। और ये आश्वासन भी देते हैं कि फल मैं देख लूंगा, कब देना है, कैसे देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासत में फल की चिंता किए बिना कोई कर्म नहीं होता। कांग्रेस फल की चिंता किए बिना कर्म किए जा रही है और फल मिलता नहीं दिख रहा। आज एक बड़े सियासी घटनाक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन को ना कह दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। इधर अयोध्या में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जब झंडा ले दर्शनों को पहुंचे तो भक्तों के साथ झड़प हो गई। कांग्रेस को न माया मिली और न ही राम। पर क्या यही 2024 की स्थिति रहेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ लक्ष्मीकांत पारीक जी बीजेपी की ओर से स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में और भी गेस्ट जुड़ेंगे। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। लक्ष्मीकांत जी, अगर कोई छोटी मोटी टेंशन गठबंधन को लेकर रही भी होगी तो आज तो आपने एक बड़ी राहत की सांस तो छोड़ी ही होगी। ये मैंने स्वप्निल जी पहले भी कहा है, ये घमंडी गठबंधन है, चलने वाला नहीं है। सबके अलग अलग नेता हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। कल परसों इनके जो विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष नेता हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने माननीय ममता बनर्जी के बारे में जो कुछ कहा वो स्वरूप उसी दिन सामने आ गया था। और आज तो मायावती ने बिल्कुल स्पष्ट था, कह दिया कि हम इनके साथ गठबंधन नहीं कर सकते। गठबंधन पहले करके देखा, खाटी बिछी, बुआ और बबुआ की जोड़ी चली, राहुल गांधी नहीं, बसपा एक टाइम पे आपके साथ भी गठबंधन में रह चुकी है, साथ में जुटे। और यूपी का जो हर्ष हुआ वो हम सबको पता है। अब आप बड़े सहजता के साथ कहते हैं सारे गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपकी स्थिति कहीं भी एक से नहीं है। देखिए कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सभी की स्थिति क्या है। बिहार में नीतीश कुमार कांग्रेस और लालू जी की नहीं बन रही, वहाँ पर अलग बयान जेडीयू दे रहा है, वही लालू जी की तरफ से अलग बयान आ रहे हैं राष्ट्रीय गठबंधन की ओर से, वही कांग्रेस अलग तरफ चल रही है। अब कांग्रेस की आपस तय नहीं कर पा रही कि लीडर राहुल गांधी रहे, खड़गे जी रहे। यहाँ एक विरोधाभास बड़ा परंपरा है कि कुछ लोग आजकल कांग्रेस स्थिति इस तरह से हो गई है, कुछ लोग खड़गे जी के साथ लगे हुए हैं, खड़गे जी पीएम मटेरियल हो सकते हैं, तो कुछ राहुल गांधी का पल्ला छोड़ना ही नहीं चाहते। तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी इतर हो गई। संपूर्ण संयुक्त विपक्ष तो मैं क्या बात करूं, नहीं, लेकिन क्या अगर बसपा आपके साथ आती है तो आप उनको लेना चाहेंगे? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है और किस समय और किन परिस्थितियों पर तय करना है, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन आज की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए वह अपना गठबंधन बना, उसी में हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, लेकिन एनडीए भी कम हुआ, संख्या कम हुई सहयोगियों की। सहयोगी की संख्या की बात हम निश्चित रूप से कई स्थानों पर अकाली दल से गए हैं, शिवसेना हुई है, शिवसेना टूटा, दूसरा दल हमारे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण बहुमत होने के बाद भी हमने कहीं भी अपने छोटे दल को नहीं छोड़ा है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं एक सवाल और आपसे लूंगा। मेरे साथ प्रतीक सिंह कांग्रेस की ओर से और अनिल सक्सेना जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। मैं ये पूछना चाहता हूं लक्ष्मीकांत जी, क्या कांग्रेस को आपने इस तरह से कैरिकेचर किया है कि लोगों के दिमाग पर एक पर्टिकुलर इमेज आप लोगों ने बना दी जैसी कांग्रेस नहीं है? हम क्यों बनाएंगे इमेज? बन गई, जो काम जैसा काम करेंगे वैसा स्वरूप दिखेगा। आपने किया क्या? देखिए, आप अब बड़ी बात करता हूँ, आपने राम के अस्तित्व को नकारा, आपने राम के नौते को नकारा, तो आपकी छवि तो वही बनने वाली है। अब आप इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी बनाएं तो कैसे हो सकता है? अब आपकी छवि ये बन गई कि आप अच्छी विपक्षी भूमिका निभाने में सक्षम है, आपको बहुत बड़ा आंदोलन हमारे खिलाफ खड़ा करने में सक्षम है, क्योंकि सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। आपके नेता का आपके पास अभाव है, आपके कोई नेता नहीं है, आप खड़गे को नेता मानते नहीं है, राहुल गांधी आपके नेता बन नहीं पा रहे हैं। और लेकिन कांग्रेस की बस में अगर आप देखेंगे तो आगे एक साथ खड़गे और राहुल गांधी बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन आपके अगर एक साथ बिठाने की नौबत आए तो कोई साथ में नहीं, एक आगे और बाकी पीछे नजर आते हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चेहरा माननीय मोदी जी है, जेपी नड्डा जी है, हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे पीछे कोई बात ही नहीं है। ठीक है प्रतीक जी, सोमवार का दिन न माया मिली न राम मिले। नहीं, राम तो हमारे साथ है और अभी से नहीं, राम तो बरसों बरस से भारत के साथ है। जब से पृथ्वी बनी, जब से सृष्टि बनी है, राम सारे सनातनियों के साथ और पूरी सृष्टि के साथ। तो राम भक्तों को ऐसा क्यों नहीं लग रहा? मायावती जी को ये डिसीजन लेना था, और मायावती जी अगर गठबंधन में नहीं आना चाहती तो उनकी मर्जी है वो। और वो पहले भी, आपको ध्यान होगा, बीजेपी की समर्थन से यूपी में सरकार चला सकी है, और जाने अनजाने वो डायरेक्टली बीजेपी की मदद कर रही है।
दूसरी बात, लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे तो उनका कि जाना आपके लिए नुकसान राम है? के अस्तित्व को कांग्रेस ने नहीं नकारा। नहीं, 2 सेकंड प्रतीक भाई, क्या उनका जाना आपके लिए नुकसान है? नहीं, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बना है बीजेपी के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि जो आए वो बहुत अच्छा है। नहीं, तो जो उनके जो आने से बीजेपी की कोई मदद फायदा करे होता? वो और अगर ज्यादा जाने अच्छा से है, कोई नुकसान दिक्कत नहीं है तो क्या उनके आने से कोई फायदा होता? देखिए, आने से फायदा होता नहीं होता, लेकिन जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये बात आप ये 100% ये पक्का मान लीजिए। हाँ दूसरी बात, लक्ष्मीकांत जी जो कह रहे थे हाँ कि राम के अस्तित्व को हमने नकारा या कांग्रेस पार्टी ने नकारा, हम्म, तो राम का अस्तित्व तो हमेशा से बीजेपी ने नकारा। 1993 के अंदर हम अध्यादेश लेकर के आए थे, बीजेपी उसके खिलाफ खड़ी थी। और ये कहते हैं कि कोई अध्यादेश कोई इस तरीके का अगर हमने एफिडेविट दिया था कोर्ट में, तो ये पता है, क्योंकि वो कोर्ट ना तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था और ना सरकार ने दिया था। मैं आपको स्पष्ट कर देता हाँ हूँ, ठीक वो है। जो हाँ एक एफिडेविट था वो एएसआई ने, उस टाइम के जो एएसआई है उसने दिया था, और उसके 2 इंस्पेक्टरों को तत्कालीन सरकार ने सस्पेंड किया था। ठीक है। और जो राम सेतु का मसला था, वो राम सेतु तोड़ने का मामला तो अटल जी की सरकार लेके आई थी। उमा भारती जी ने बोला है कि अटल जी को और आडवाणी जी को राम सेतु नहीं, के लेकिन मामले इसके पे बावजूद, माफी मांगनी चाहिए। इन सब के बावजूद प्रतीक भाई, हुआ क्या? आप जो बातें बता रहे हैं उससे एक पर्टिकुलर टाइप की छवि बीजेपी की बननी चाहिए थी, नहीं बनी। अब आप कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े राम भक्त हैं, लेकिन राम भक्तों ने आज अयोध्या में कांग्रेस के लीडर्स को रोक दिया, झंडा फाड़ दिया कांग्रेस का। तो राम भक्तों के निशाने पर आप कैसे आए फिर, आपके हिसाब से? मतलब भाई, अगर आप इतने बड़े राम प्रेमी हैं तो आप निशाने पर कैसे आ सकते हैं? स्वप्निल जी, राम जी का जिस तरीके का कायाकल्प है और राम जी की जिस तरीके की हमने पढ़ा है जो, तो राम तो प्रेम करते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। रावण को मारने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे और उससे पहले भी मुस्कुरा रहे थे। तो जो राम के भक्त हैं वो इस तरीके का विद्रोही चीजें किसी के खिलाफ नहीं कर सकते। वो राम भक्त नहीं है। जो जिन्होंने झंडा फाड़ा है वो बीजेपी के गुंडे हैं। राम भक्त कभी भी अरे कैसी बातें करें प्रतीक जी, मुझे लगता है कि आपका दिमागी संतुलन खराब हो गया आज भाई। राम मिली ने माया मिली राम, आपका दिमागी संतुलन जरूर खराब हो गया, क्या लगता है मुझे। नहीं आप क्या तो किस भाषा का उपयोग करें? बीवी गुंडे, आपसे बड़ा गुंडा कौन इस देश में? आपसे बड़ा गुंडा कौन इस देश में जो राम के अस्तित्व नकार रहे थे? गुंडे लोग सुप्रीम कोर्ट में बताइए, आप एफिडेविट दे रहे थे। नकारा आपने क्या बात कर रहे हैं? गुंडे आपने आपने नकारा। नकारा। अरे माफी मांगिए अपनी भाषा पर। और राम जी हमेशा से सौम्य रहे, सौम्य, उनके जो भक्त हैं वो भी सौम्य हैं। और जो इस तरीके की लक्ष्मीकांत जी, वो राम भक्त हो ही नहीं सकते। वो प्रतीक भाई, क्या हम किसी को उपमा अलंकार से क्यों नवाजें या कुछ भी यूज करने की जरूरत का है? मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल और लेता हूं, मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल और लेता हूं, उसके बाद नहीं 2 मिनट लक्ष्मीकांत जी। लेकिन प्रतीक भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि आपके कदम से कुछ लोग नाराज हुए हों, क्योंकि देखिए, ससम्मान आप न्योता अस्वीकार करते हैं, वो है पॉइंट नंबर 1। उसके बाद कांग्रेस से ही विरोध के स्वर उठते हैं और कुछ कांग्रेस के चेहरे पहुंचते भी हैं, जिनमें आचार्य प्रमोद कृष्णम भी रहते हैं, उनका तो स्वागत होता है। बाकियों का स्वागत क्यों नहीं हुआ? अच्छा स्वप्निल जी, जो हमने सह सम्मान अस्वीकार किया न्योता, और उसके अंदर हमने एक बात कही कि मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है, और वही बात शंकराचार्य जी ने कही। अरे बाबा, आप शंकराचार्य वाला पॉइंट लाते हैं ना, मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता था प्रतीक भाई, लेकिन चलिए, अब आपने जब शंकराचार्य वाला पॉइंट लाया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछ ही लेता हूं। शंकराचार्य जी तो मथुरा और काशी को लेकर भी कह रहे हैं, आकर खड़े हो जाइए उनके साथ। शंकराचार्य जी अगर मथुरा और काशी के लिए कह रहे हैं, आ जाइए, कानून करेगा, हम उसके साथ आ जाइए ना उनके साथ। आपने उनका एक पॉइंट पकड़ लिया, कानून जो करेगा, आपने उनका एक पॉइंट पकड़ा, उन्होंने जो राय रखी। मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर शंकराचार्य को आप इतना मानते हैं तो आ जाइए उनके साथ, ले लेते हैं मथुरा और ले लेते हैं काशी। स्वप्निल जी, मेरी चाची के मुझे होती तो मैं चाचा बोलता उनको। ये कैसी बात है? अगर ऐसा होता है, मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य जी ने भी यही बात बोली है कि मंदिर अधूरा है, और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। क्या धर्म सम्मत है क्या ये? आप मुझे बताइए, धार्मिक काम हो रहा है। ठीक है। अब मैं अनिल जी को भी शामिल करना चाहता हूँ, धर्म के अनुसार मैं अनिल जी को भी शामिल कर लेता हूँ डिबेट में। हम 7 से 8 मिनट हमें डिबेट में हो चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अनिल जी अभी कुछ बोले नहीं है। मैं अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी, ये जो टोटल आज का घटनाक्रम रहा है, क्या इसे कांग्रेस के लिए एक झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्या ये पब्लिक का एक मूड बता रहा है? क्या जिनसे सहयोग की अपेक्षा थी, ये उनका मूड नहीं बता रहा है कि कांग्रेस के साथ जाने पर वो अपने लिए नुकसान देख रहे हैं? क्योंकि मायावती ने कहा कि गठबंधन में जाने से फायदा नहीं होता, नुकसान जरूर होता, नुकसान ज्यादा होता, फायदा बहुत कम। मायावती का ये मानना है कि जब भी वो गठबंधन में जाती है तो जो दलित वोट है वो तो गठबंधन वाले को मिल जाते हैं, लेकिन स्वर्ण वोट जो है ना वो इन्हें नहीं मिलते। ये इनका मानना है।
इसलिए इन्होंने मायावती ने अपने आप को अलग किया। हम्म, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को यूपी में, या यूपी छोड़िए जहां भी इसमें जो बसपा है, बसपा का अपना दलित वोट बैंक है, हम्म, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसमें राजस्थान के भी कुछ हिस्से हैं। हम्म, तो इस जो मायावती ने हम्म, गठबंधन से अलग अपने आप को किया है, इससे 101% कांग्रेस को या गठबंधन को नुकसान होना है। हम्म, अब ये किस तरह प्रतीक सिंह जी अपनी बात रख रहे हैं कि हाँ नुकसान नहीं होना है, या वो ठीक है, वो आगे की बात है। लेकिन बार बार देखा गया है कि जब जब बसपा ने कांग्रेस के साथ या सपा के साथ जब भी वो गठबंधन किया है, तो बसपा को जो आंकड़े देखते हैं वो बसपा को लाभ मिला है और कांग्रेस को भी लाभ मिला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है बसपा के अलग हटने से। नहीं, लेकिन क्या अगर कांग्रेस अपने आप को एक ग्रुप लीडर के तौर पर गठबंधन में प्रोजेक्ट करना चाहती है तो कोई गलत नहीं है। हर कोई किसी भी संगठन में अपने आप को बड़ा भाई बताना चाहेगा। मेरा प्रतीक जी, मैं आऊंगा आपके पास एक सवाल के बाद, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या शुरुआत से ही एक बड़े भाई की भूमिका निभाने में कांग्रेस असफल रही? क्योंकि जब आप भारत न्याय यात्रा पर निकलते हैं तो आप गठबंधन में चर्चा नहीं करते, आप इंडिपेंडेंटली अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू करते हैं। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपने चालू की, उससे पहले ही गठबंधन में से एक व्यक्ति छोड़कर चला जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या गठबंधन को एक प्रॉपर मैसेज देने में कांग्रेस शुरू से ही असफल रही, जिसकी ये परिणति है? सर, इंडिया गठबंधन में जो भी लोग शामिल हैं, इन लोगों का जो राज्य स्तर पे जो इनकी राजनीति है, ये तो आपस में एक तरह से एक दूसरे को विपक्ष में ही लेती है ना। आप जो पार्टी है वो कांग्रेस का सफाया करते हुए उसमें आई है, सत्ता में आई है। उसी तरह आप देखें तो अभी अधीर रंजन ने बंगाल में इसका ममता बनर्जी का वो किया है, विरोध किया है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने या नरेंद्र मोदी को डाउन करने के लिए या नरेंद्र मोदी को लोकसभा में हराने के लिए ये बना है, उनके प्रयास के तहत। मुझे लगता है कि ये मैं प्रतीक भाई, आप जो कहना चाह रहे हैं उसके बाद मैं लक्ष्मीकांत जी के पास चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी अजीब स्थिति नहीं ये राम मिलाई जोड़ी वाली कहावत फिट बैठ रही हो? क्योंकि एक वक्त तो आप ही लोग धुर विरोधी थे भाई, आप ही सड़कों पर उतरकर एक दूसरे का विरोध किया करते थे, और आज आप उन लोगों के साथ आना चाहते हैं या कहीं कहीं पर दिखाई भी दे रहे हैं, जैसे बिहार में तो आप साथ दिखाई दे रहे हैं उनके। स्वप्निल जी, आपको भी करेक्ट कर देता हूं मैं, और मेरे को लगता है राजनीतिक विश्लेषक है वो शायद अभी राजनीतिक विश्लेषण करना शुरू की। स्वप्निल जी, आपको पता होगा इंडिया गठबंधन का कोई कभी भी पार्ट नहीं थी मायावती। प्रतीक सिंह जी, मैं आपको बता दूं 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। अरे आप प्रतीक सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि मैं 30 साल से जर्नलिस्ट कर रहा हूँ और दिल्ली से लेके राजस्थान पूरा कवरेज किया है मैंने। पर्सनल कमेंट पे नहीं जा रहे, भूल जाए ये कहना, मुझे ना बताएं, मुझे ना सिखाएं कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं या नहीं। अनिल भाई पर्सनल मत ले, ठीक है, ठीक है, आप मुझे ना, ठीक है प्रतीक भाई, हाँ आप जवाब दे ले ताकि मैं डिबेट को आगे बढ़ा सकूं, ठीक है। बीच में मत बोलिए अब आप। हाँ प्रतीक जी बोले। प्रतीक सिंह जी, आप बोला था तो आप बीच में मत बोलिए, समझ के सोच समझ के बोलिएगा। आप बीच में अनिल भाई दिल बड़ा रख के छोड़ दीजिए, अनिल भाई दिल बड़ा रख के छोड़ दीजिए ताकि डिबेट आगे बढ़ा सके। हाँ प्रतीक भाई बोले, जल्दी से बोले। स्वप्निल जी, राजनीति जब शुरुआत करी थी ना स्वप्निल जी, जब मैं पत्रकारिता करता था। अरे आपकी पत्रकारिता देख ली हमने, अब हमारी बात सुन लीजिए आप। प्रतीक भाई बोले तो सही आप। हाँ। अरे आप अनिल भाई पर्सनल ले प्लीज, अनिल भाई पर्सनल ले, डिरेल हो जाता है, देखिए डिबेट डिरेल हो जाता है। हाँ ठीक है अनिल भाई प्लीज, डिबेट डिरेल हो जाती है। प्रतीक भाई आप सीधे जवाब पर आ जाए प्लीज। मैं सीधे जवाब पे ही आया था। हाँ, मैंने हाँ, आपको भी करेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपने अभी बोला कि गठबंधन का एक साथी छोड़ के चला जाता है, तो हमारा गठबंधन का साथी नहीं थी मायावती। ठीक है, हमारे इंडिया गठबंधन का कभी भी पार्ट नहीं। लेकिन आप ट्राई कर रहे थे साहब दूसरी उनसे बात तक पहुंचने की। यहाँ तक कि अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि कहीं आप बसपा के साथ तो नहीं जाने वाले हैं, वो भी निगाह रख रहे थे। स्वप्निल जी सुनिए तो सही आगे प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे थे कि इसलिए मैं बता रहा था, राजनीतिक विश्लेषक की बातें इसलिए बता रहा था क्योंकि इन्होंने बोला कि मायावती जी ने जब भी किसी के साथ भी गठबंधन किया तो दूसरी पार्टियों को फायदा हुआ। तो मैं बताया था 2019 का चुनाव, 2014 के अंदर मायावती की 0 सीट थी, और उसके बाद में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो समाजवादी पार्टी का सारा वोट ट्रांसफर हुआ मायावती को, मायावती का नहीं हुआ, और मायावती की 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए और समाजवादी के रह 7। 0 पर थी उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, हमेशा फायदा होता है, दूसरे को फायदा नहीं। मायावती जब 0 पर आई थी बहुत सारे फैक्टर्स थे। आप बोल रहे थे कि हम और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये कैसा भारत जोड़ो, अगर एक जन को आप जोड़ ही नहीं पाए प्रयास करने के बावजूद, तो भारत कैसे जुड़ेगा?
स्वप्निल जी, आपकी बात पे आ जाता हूँ। अब आप ये बोल रहे थे कि आपस में हम लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक भाषण देते हैं 3 दिन पहले कि 70,000 रुपए का घोटाला हो, नेचुरल करप्ट पार्टी है, अजीत पवार ने घोटाला कर दिया, 72,000 करोड़ रुपए खा गया, और 3 दिन बाद में बुला करके वित्त मंत्रालय दे देते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो जो आपस में लड़ रहे थे भ्रष्टाचार के लिए, उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे जो प्रधानमंत्री, वो कहां चले गए? तब आप उनसे सवाल उनसे नहीं पूछा? लक्ष्मीकांत जी देखिए, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं प्रतीक भाई ने आप पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। लक्ष्मीकांत जी, पहला तो उन्होंने कहा कि राम सेतु गिराने का जो काम था या उसको लेकर जो प्रोग्राम था वो अटल सरकार के दौरान चालू हुआ। पॉइंट नंबर 1 तथ्य है ये। नहीं, मैं जवाब तो लेने दीजिए आप लक्ष्मीकांत जी। दूसरा पॉइंट उन्होंने दूसरा पॉइंट ये उठाया कि जिस एफिडेविट की बात है वो तो एएसआई की थी, जिसको लेकर आप कांग्रेस पर हमला बोलते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट उन्होंने उठाया कि जिस किसी पर आप आरोप लगाते हैं उनको अपने साथ शामिल कर लेते हैं। सिलसिला बता देता हूँ। मैंने अटल जी की सरकार के समय कभी भी राम सेतु के मुद्दे पर एफिडेविट नहीं दिया गया, पहली बात। ये झूठ बोल रहे हैं स्वप्निल जी। मुझे लगता है कि आप बोल रहे हैं, आप प्रस्तुत करते हैं, आप दिखा देना। एक बार जवाब ले लेते हैं, एक बार जवाब गूगल है ना, सर्च करें, 5 मिनट में बोल रहा हूं, उसके बाद आप गूगल पे दिखा दें कि अटल जी की, एक मिनट अटल जी की सरकार, अरे अटल जी सरकार के समय राम सेतु का मुद्दा उठा भी था क्या? बता देना, बताइए ना, बताइए एफिडेविट ये अटल जी के समय दिया गया या आपकी सरकार के समय दिया गया? मनमोहन सिंह सरकार के समय अपनी टीम को बताइए कि फैक्ट चेक कराएं और दिखाएं उस पे। झूठ पर ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं बीजेपी के। ये फैक्ट है जान चुके प्रतीक जी, आप लोगों के 4 आपके समाचार बाहर बैठे कई सालों से करना पड़ेगा, और आप ये फैक्ट चेक करके बताइए जनता को। अटल जी की सरकार ने राम सेतु गिराने का निर्णय किया था और तत्कालीन मंत्री थे शत्रुघ्न सिन्हा, और उमा भारती ने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी प्रतीक भाई अब यहाँ आकर के झूठ बोल रहे हैं। 2 सेकंड प्रतीक भाई, दूसरा सेगमेंट का भी जवाब ले लिया जाए ना। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, वो जो एएसआई के एफिडेविट वाली बात है, जिसको लेकर आप कांग्रेस पर निशाना साधते रहे, या जिसको लेकर आपने कांग्रेस की एक इमेज भी एंटी हिंदू क्रिएट की या खड़ी की या बनाई, उस पर क्या? शाहबानो प्रकरण क्या था बता देना, वो भी हमने बदल दिया, वो भी अटल जी की सरकार ने कर दिया। अरे भाई, आपकी तो जो आपका शाहबानो वाला प्रकरण तो उनका हिंदू विरोधी था, सनातन विरोधी रहा है, लेकिन आपका सोच सनातन विरोधी रहा है, राम के अस्तित्व को आपने देखा रहा है। अरे आपकी सोच है, आपकी सोच 1993 में जब राम मंदिर बनाने का ले तो बीजेपी की खिलाफत कर रही थी, आप मंदिर खिलाफत करने वाले, आइए ना, आपको राजनीति चलाने की मंदिर से। कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में आपके साथ खड़े हैं, कहिए ना शंकराचार्य जी को, आइए वाराणसी 1993 में हमने एफिडेविट जवाब कैसे मिलेगा? प्रतीक भाई 2 मिनट रुकिए, 2 सेकंड, लेकिन 2 सेकंड लक्ष्मीकांत जी, लेकिन सवाल तो ये है कि जिस तरह से सारी चीजें खाली मुंह चोरी करने हैं, अरे लक्ष्मीकांत जी, आप मुंह चोरी कर रहे हैं, आप कभी बड़े हो गए, आपको तभी नहीं है, समेट हो गए बात, प्लीज इस तरह की लैंग्वेज करने की बातें करते हैं आप। 2 मिनट इस तरह की लैंग्वेज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बदतमीज किस्म के लोगों को बुलाते हैं प्रतीक भाई प्लीज इस तरह के शब्दों को रिफ्रेम कर ले, प्लीज इस तरह के शब्दों को नहीं प्रतीक भाई, नहीं अच्छा लगेगा मुझे। नहीं 2 मिनट रुकिए प्लीज। देखिए मैं आप लोगों दोनों से नहीं 2 मिनट अच्छा लग रहा है आपका बोलना। अरे भाई 2 मिनट मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए शानदार, शाबाश, प्रतीक भाई स्क्रीन देखने में इस वक्त सच में अच्छी नहीं लग रही है। प्लीज लक्ष्मीकांत जी, सच में स्क्रीन देखकर अच्छी नहीं लग रही है। प्रतीक भाई प्लीज हम कुछ शब्दों से रिफ्रेम करते हैं। अरे क्यों आग में घी डालना चाहते हैं? अरे आप गालीबाज लोग हो, आप नाम गाली देने का है। ठीक है, नहीं ऐसे काम करोगे तो लोगों से गाली 2 सेकंड प्रतीक भाई 2 मिनट, लेकिन लक्ष्मीकांत जी एक सवाल तो मैं आपसे लेना चाहता हूं। ये आप देखिए, राम मंदिर का निर्माण जैसे ही शुरू हुआ तब से लेकर हर एक कदम पर आप वहां पर खड़े थे, लेकिन प्रोजेक्ट इस तरह से किया गया कि आप ही वहां पर खड़े थे। ऐसा नहीं है कि इस बीच किसी कांग्रेसी ने जाके दर्शन नहीं किए होंगे, गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं गए हैं। मैं सिर्फ इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या आपने इमेज ऐसी बना दी जिसकी वजह से राम भक्त भड़के और आज कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ा? स्वप्निल जी, किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में आज तक राम मंदिर का मुद्दा रहा है तो बता दें। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में होती है, पहली बार पहला चुनाव, पहले मैनिफेस्टो में हमने राम मंदिर को लिया है।
और आज तक के चुनाव में मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ठीक है। का मैनिफेस्टो में राम मंदिर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम मंदिर बात करती है। आपने बता दें इनके राम मैनिफेस्टो मंदिर का में, निर्माण आप नहीं करवा रहे हैं। नहीं, निर्माण आप नहीं करवा रहे हैं। नहीं, निर्माण हम नहीं करवा रहे। निर्माण आप हमने नहीं करवा राम रहे हैं, ये मैं मंदिर क्लियर कर दूं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बनना चाहिए, ये बात हम हमेशा कहते रहे। रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये कहते तारीख बताइए, तारीख बता दी हमने। अब क्या दर्द हो रहा है पेट में? आपने क्यों बना किया वहां पर? अरे भाई, मुझे लगता है आपका संतुलन खराब हो गया आज। प्लीज बोल रहे हैं आप। नहीं, कोई गाली निकालनी नहीं, अच्छे से कोई अच्छी नहीं, अच्छा 2 सेकंड रुक जाते हैं। एक छोटा सा कमेंट और मैं अनिल जी से लेता हूं, उसके बाद प्रतीक भाई आपके पास आऊंगा। लेकिन 2 सेकंड लक्ष्मीकांत जी प्लीज। अरे आपका मानसिक संतुलन बचपन से खराब है। नहीं प्लीज, बिल्कुल है, बोलिए अच्छे से बोलिए। अरे लक्ष्मीकांत जी क्या कर रहे हैं? बोल ही रहा हूं ना, मूड में आया आप आज। प्रतीक भाई आप भी आज अलग ही मूड में बैठे हैं भाई। मैं अच्छा लग रहा है मुझे आज। 2 मिनट अनिल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर कोई कहीं पर खड़ा है जब वो मंदिर में पहुंचा है और कोई आ भी रहा है, तो अमूमन सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग पेशेंस वाले होते हैं, सब्र वाले होते हैं। वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, वो बड़ा दिल रखकर सबको माफ कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर एक झड़प की स्थिति बनती है, तो उसका दोष किसे जाना चाहिए? नहीं, कहीं ना कहीं दोष जिन लोगों ने झड़प की स्थिति पैदा करी उनके ऊपर जाना ही चाहिए। क्योंकि अगर राम मंदिर के दर्शन करने या कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर वहां दर्शन करने जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को विरोध करने की आवश्यकता है इस सब चीजों में। अब रही बात ये जो इन्होंने कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी ने बताया कि या ये बता रहे हैं कि होता क्या है कि ये लोग जाते रहे होंगे मंदिर या जाते रहे, लेकिन इन लोगों का जो आईटी सेक्टर ये कहीं कमजोर है और बीजेपी का ज्यादा मजबूत है। इसी वजह से ये बीजेपी ने पूरे के पूरे इस राम मंदिर वाले इश्यूज को अपने पक्ष में कर लिया है और कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर है। तो मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा जानना, बीजेपी के पर्सपेक्टिव को मैं जानना चाहता हूं। मैं बीजेपी का एक पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूं। 2 मिनट प्रतीक भाई। लक्ष्मीकांत जी मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस के लोग वहां पर पहुंचते हैं और राम भक्त उन्हें रोकते हैं, ये गलत है, निंदनीय है कि नहीं है? ये सही हुआ? आपको लगता है ये सही हुआ? मैं किसी भी राम भक्त को दर्शन करने पर रोका नहीं जाना चाहिए, मेरा तो मानना है। कांग्रेस के लोग वहाँ गए थे, झंडा लेकर गए थे, राम मंदिर की आस्था के साथ जाते, राम मंदिर का राम का झंडा उठाकर जाते, ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने भी आपके ही उसमें आपके टीवी चैनल पर देख रहा था। राम मंदिर में जाने के प्रवेश के लिए वो राम जिसमें कांग्रेस झंडा लेकर चल रहे थे, वो लगता है कि इसकी क्योंकि आप देखना चाहते हैं ना उन्हें वहां पर। हम देश से ज्यादा तो आप देखना चाहते थे कांग्रेस को वहां पर। हम क्यों देखना चाह रहे थे? कांग्रेस के लोग आए ना, अब जब न्योता दिया है तब भी मना कर रहे हैं। कांग्रेस वहां जा रहे हैं तो झंडा लेकर जा रहे हैं, वहां जाते हाथ जोड़ते, आस्था विश्वास व्यक्त करते। अभी प्रतीक भाई यहाँ पर बोल रहे थे, घटना तो गलत थी ना। देखिए, किसी प्रकार की मारपीट घटना या किसी प्रकार का धक्का मुक्की करना, मैं कभी इसका समर्थन नहीं करता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। मेरा मानना है कि जिन लोगों ने विरोध किया उनका विरोध शायद इसलिए रहा होगा, जो मैं समझता हूँ, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता कि विरोध क्यों किया गया, लेकिन इसलिए रहा होगा कि राम के अस्तित्व को कांग्रेस नकारा और राम मंदिर के न्योते को कांग्रेस नकारा। अब वो मेरे प्रतीक भाई भी कह रहे थे, लेकिन प्रतीक भाई एक मिनट बात को पूरा कर दूं। प्रतीक भाई बहुत शॉर्ट में बोलूंगा कि शंकराचार्य जी ने इसका विरोध किया। भाई शंकराचार्य जी, अभी आपने भी कहा, मैं भी कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, आपके माध्यम से कहता हूं, शंकराचार्य जी कृष्ण जन्मभूमि में हिंदू सनातन के साथ खड़े, आप भी खड़े हुए, कहिए मंदिर बनना चाहिए, बोलते क्यों नहीं आप? ये देखिए, यही दौरापन कांग्रेस का है, इसी कारण धक्के खाने पड़ रहे राम मंदिर से। लेकिन हाँ, 2 सेकंड प्रतीक भाई मुझे एक बात बताइए। 2 मिनट लक्ष्मीकांत जी, मुझे एक बात बताइए। आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचते हैं, विरोध नहीं होता। अन्य चेहरे पहुंचते हैं, विरोध नहीं होता। कुछ चेहरे पहुंचते हैं जो कि यूपी कांग्रेस के हैं, कोई बड़े या दिग्गज चेहरे नहीं है, लेकिन इलाके में अपनी पहचान रखते हैं, वो कांग्रेस का झंडा लेकर पहुंचते हैं। तो ऐसे में अगर विरोध का सामना करना पड़ा, तो कोशिश तो कांग्रेस की यही थी ना कि हम वहां पर कांग्रेस की उपस्थिति दिखाएं। इसके बावजूद भी, जब आला कमान ने न्योता अस्वीकार कर दिया, उसके बावजूद भी। स्वप्निल जी, हाँ। पहले तो मैं लक्ष्मीकांत जी की बात का जवाब देता हूं। शंकराचार्य जी के साथ में, शंकराचार्य जी को जब लगे जब कृष्ण मंदिर बना दिया, हम उनके साथ में, चलिए आपकी बात पे आ गए। अब दूसरी बात, इन्होंने बोला कि एफिडेविट दिया था कांग्रेस पार्टी ने, वो एफिडेविट दिखा दीजिए या माफी मांगी। वो एफिडेविट दिखा दीजिए या माफी मांगिए कि वो ऐसा कोई एफिडेविट था, क्योंकि वो ऐसा कोई एफिडेविट नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी में। फिर कहूंगा कोर्ट की प्रोसीडिंग निकलवा लीजिए। एक कैसे आप कोई, लेकिन उस वक्त एसआई किसके अंडर में था? उस पे आप बता। लेकिन उस वक्त एसआई किसके अंडर में? एसआई किसके अंडर में? अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ।
केंद्र सरकार ने 2004 के अंदर, जब अटल जी की तत्कालीन सरकार थी, राम सेतु तोड़ने का आदेश दिया था। ठीक है, उमा भारती जी का कहती है आपके पास आदेश की आदेश कॉपी है आपके पास, दिखाएंगे मुझे, दिखाएंगे। फिर जब माफी मांगी, माफी मांगी ना, जो अटल जी खड़े करने बात कर रहे हैं। नहीं प्लीज, आप अपनी फिर अपनी, मैं यही बात कहता हूँ कांग्रेस को, आप तथ्यात्मक बात होती नहीं है, तथ्यात्मक बात होती है। प्रतीक भाई एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उस बात को ध्यान से सुनिए प्लीज। लक्ष्मीकांत जी 2 मिनट, प्रतीक जी और लक्ष्मीकांत जी, मैं एक बात, नहीं राम मंदिर का विरोध करेंगे, नहीं, लक्ष्मीकांत जी और प्रतीक जी, ठीक है, 2 मिनट लक्ष्मीकांत भाई प्लीज, प्रतीक भाई प्लीज 2 सेकंड, मेरी बात सुन ले, आप दोनों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए मैं दर्शकों से इस बात के लिए माफी मांग रहा हूं इस वक्त, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरे पास इससे जुड़े कोई फैक्ट्स नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। मैं लक्ष्मीकांत जी आपसे भी और प्रतीक भाई आप लोग जो बात आप कह रहे हैं वो मुझे प्रोवाइड करवाएं, मैं चाहता हूं आप लोग मुझे प्रोवाइड करवाएं, मैं उसे दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। मैं ये वादा आपसे करता हूं, अगर आप लोग मुझे प्रोवाइड करवाएंगे तो मैं उसको आगे से डिबेट में शामिल करूंगा। फिलहाल बस 2 सेकंड। हाँ, अब अनिल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 2 सेकंड। हाँ अनिल जी, मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो, 2 मिनट, अब आप रुक जाए। अनिल भाई मेरा आपसे सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है कि क्या ये आज जो कुछ भी हो रहा है वो 2024 का रिफ्लेक्शन नहीं है कि 2024 का रिफ्लेक्शन है? स्वप्निल जी एक बार फिर अपना सवाल दोहराइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज का जो टोटल सियासी घटनाक्रम रहा, क्या वो 2024 का रिफ्लेक्शन है? क्या पब्लिक का एक मूड नजर आ रहा है 2024 को लेकर? स्वप्निल जी मैंने पहले भी कहा है, मैं आप फिर कह रहा हूं, इनका अपना कांग्रेस का अपना जो भी स्टैंड है, या ये जो मानते हैं कि भाई कमजोर हैं या मजबूत हैं, मेरा ये मानना है कि राम मंदिर वाले मुद्दे पे हर हालत में कांग्रेस को नुकसान होना है, और 2024 के चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कहीं भी इस राम मंदिर वाले मुद्दे पे तो आगे बढ़ने वाली नहीं है, और न राम मंदिर वाले मुद्दे पे इनको फायदा होने वाला है जो उन्होंने स्टैंड लिया है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 पे राम मंदिर वाला मुद्दा रहेगा, और ये बीजेपी जो है इसको उछालेगी, इस कांग्रेस का जो अस्वीकार करना है राम मंदिर में जाने का। एक्चुअली मेरे पास समय खत्म हो गया, बस मैं कोई इसी को क्लोजिंग कमेंट मार रहा हूं। उछालेगी इस मुद्दे को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।